गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक अच्छी नींद के बाद सुबह 2 बजे उठ चुका था और अभी हम अपनी साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं और सामने अभी खातीपुरा पुलिया की चढ़ाई कर हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी अपने अपने जीवन की कहानी अपने ढंग से कहते हैं या कहने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी कहानी कब कागज़ और कलम से लिखते लिखते साइकिल से लिखने लगा हूँ, मैं खुद नहीं जानता। और इसे ही नैमित्तिक कारण कहा जाता है। यह रास्ता झारखंड महादेव मंदिर का है। मैं प्रतिदिन पहला पड़ाव इसी को बनाता हूँ और फिर इसके बाद आगे की यात्रा की रूपरेखा खुद ब खुद तय हो जाती है। यह अपने साइकिल की परछाई है, लेकिन फिलहाल अपना साथी है। हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जयपुर का क्वींस रोड आप देख पा रहे हैं। ये आगे जाकर अजमेर रोड में मिल जाता है। यह है जयपुर की हवा सड़क, जिस पर हम अभी सोडाला से घूमकर आए हैं और सामने भारत जोड़ो सेतु नज़र आएगा। इसी से हम आगे चलते हुए और बढ़ते हुए विधानसभा तक पहुंचेंगे, जहां से आगे की यात्रा का कुछ कार्यक्रम बन सकेगा।
भारत जोड़ो सेतु से हम नीचे उतर चुके हैं। अंतिम छोर इसका हम समाप्त कर चुके हैं और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये भारत जोड़ो सेतु के पूर्वी प्रवेश द्वार का है। बस ठीक इसके सामने अंबेडकर सर्किल है, जहां से दाहिनी ओर विधानसभा स्थित है। यह एक सामान्य व्यक्ति की अत्यंत सामान्य दिनचर्या है। रात को 7 बजे सो जाना, सुबह 2 बजे उठ जाना, 3:30 बजे साइकिल यात्रा पर निकल जाना एक सामान्य सी बात ही तो है। कितनी बार तो कहा जा चुका होगा कि दोस्तों और परिवार का साथ और उनका हौसला जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी इसे बार बार दोहराते रहने की ज़रूरत है। इसका अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। आज आप लोगों के हौसले की वजह से ही, आप लोगों की दुआओं के साथ ही मैं यह काम, जिसे काम कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ, इसका पूरा श्रेय केवल आप लोगों को है। मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का, खुली आंखों से देखे गए अपने सपनों को मैं भूला नहीं, उन्हें पालता रहा, सहेजता रहा। और देखिए वे आज इस रूप में पूरा होने की कोशिश कर रही हैं। तो सपने देखिए, उन्हें पालिए और पूरा होते देखने में उनके साक्षी बनिए। यह मंत्र मेरे अपने लिए है, चाहें तो
आप भी आजमा सकते हैं। और इस कथा में अनेक रोचक पहलू उजागर होंगे, किस्से आएंगे, कुछ कहानियाँ होंगी। आप एक क्रम में या बेतरतीबी से मेरे जीवन के पक्षों को जानेंगे और आप लोगों के लिए ये एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बनेगा। कबीर की उलट पांसियों जैसा जीवन रहा है मेरा। कबीर नाव में नदी डुबो देते हैं, मैंने भी अपने जीवन के साथ वैसा ही कुछ किया। ये जो सामने जगमग करता रास्ता नज़र आ रहा है, मेरा जीवन भी इसी रास्ते की तरह रहा है, जो जगमग तो बहुत कर रहा था लेकिन सहचर कम थे। पास ही में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय है और इसके ठीक सामने की ओर राजस्थान का, बल्कि उत्तरी भारत का बहुत बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल है। और सड़क का नाम वही आपका जाना पहचाना जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जिसे छोटे रूप में JLN मार्ग कहा जाता है। यह सड़क मार्ग आपको सीधे एयरपोर्ट तक ले जाएगा, जो हवाई मार्ग का साधन है। तो एक सड़क आपको हवाई मार्ग तक पहुंचाने का साधन बन जाती है। अभी मुझे मेरे बचपन से प्रिय कवयित्री महादेवी जी की कुछ पंक्तियाँ स्मृति में कौंधी। सोचा आप भी सुन लें, शायद इन पंक्तियों से आप लोगों को मेरे जीवन दर्शन के बारे में कुछ अंदाज़ा लग सके। तो फूलती सांसों के साथ वो पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ। पथ मेरा निर्माण बन गया, पथ मेरा निर्माण बन गया, प्रति पग शत वरदान बन गया। आज थके चरणों ने सुने तम में विद्युत लोक बसाया। बरसाती है रेणु चांदनी की,
यह मेरी धूमिल छाया प्रलय मेघ भी गले मोतियों का हिम तरल उफान बन गया, पथ मेरा निर्माण बन गया, प्रति पग शत वरदान बन गया। तो जयपुर के हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट को आप सामने देख पा रहे होंगे। हम भीतर तो जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ हमारा कोई काम नहीं है। तो बाहर से ही हम को ये एयरपोर्ट दिखाते हुए फिर से बढ़ेंगे। दीवारें तो बड़ी खूबसूरत सजा रखी हैं, देख ही पा रहे होंगे। एयरपोर्ट भी खूबसूरत ही होगा, शायद ज़्यादा खूबसूरत हो। यात्रा सबसे ज़्यादा खूबसूरत जवाहर सर्किल का ये खूबसूरत दृश्य है। अभी हम जवाहरलाल नेहरू की रोड की तरफ फिर से लौट रहे हैं। जयपुर की धरती पर उतरती हुई सुबह का यह दृश्य है। शुक्र उदय बहुत पहले हो चुका है, अब सूर्य उदय होगा। सूर्योदय उत्साह भरता है, जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। परंतु अस्ताचल सूर्य मेरे लिए विश्रांति का प्रतीक है। आज के सफ़र के समाप्ति अपने एक अनुभव से करना चाहूँगा। सफ़र के आरंभ में हम जितने उत्साहित, जितने प्रसन्न, जितने उत्साह में होते हैं, सफ़र की समाप्ति पर यदि अपनी थकान में
उसी प्रसन्नता, उसी उत्साह और उसी शांति को बनाए रख पाए तो समझिए यात्रा सफल हुई। स्वयं के लिए थकान के बाद भी मैं कह सकता हूँ यात्रा सफल रही है। कहानियाँ बहुत सारी हैं। एक सफ़र में, एक बैठकी में उनको कहना ना तो संभव है और ना उचित। तो फिर वही बात, सेफ रहें, चलते रहें, फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र में, एक और नई कहानी, एक और नए रास्ते के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।